अपनी बहन तक को बेड पे ले जाके उसके फोटोज तक खींच के वायरल कर दिए, तो ये किसी और की बहन बेटी की इज्जत को क्या समझेंगे? ऐसे लोगों को तो घर पे लेके जाना मानो अपनी बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर डलवाना। ये वो दल्ला है, ये उपेंद्र राणा है ना। इसकी इतनी धज्जियां उड़ाई लोगों ने। अबे भड़वे, कहां कहां तक भागेगा, कहां कहां तक लोगों को झूठ बोलेगा? क्योंकि तेरी जो सच्चाई थी ना, तेरी औकात दुनिया के सामने आ चुकी है। तू एक नंबर का रंडीबाज है, तू एक नंबर का रंडीबाज है, ठीक है। और तुझे शर्म आनी चाहिए थी कि तूने अपनी सगी बहन, बुआ की बेटी और अपनी सगी बहन में कोई फर्क नहीं होता, तूने अपनी सगी बहन के साथ गलत करके उसके फोटो वायरल करवाई। ये बहुत गलत बात थी तेरे लिए, बहुत गलत बात थी तेरे लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। मान लो अपनी बहन बेटी कुछ गलती कर भी देती है ना, तो घर वाले उसे कवर करते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी तो ऐसी है ही नहीं। और एक तू दल्ला ऐसा निकला, अपनी बुआ की बेटी के साथ तूने रिलेशन बनाया, उसके फोटोज खींचे और फोटो खींच के खुद ही वायरल करवा दिए। शर्म नहीं आई तुझे? क्या तूने, इसने पता क्या बोला था, मैंने पूछा भी इससे कि तूने फोटोज क्यों वायरल करवाए अपनी बहन के, ये तो तेरी बुआ की बेटी है। इसने आगे से पता क्या बोला, मेरी बुआ हिस्सा मांग रही है घर से। मेरी बुआ की कह रहा, मतलब वो हिस्सा मांग रही है घर से। अगर वो हिस्सा मांगेगी तो तू उसके फोटो वायरल करेगा, उसकी बेटी को फंसाएगा, उसकी बेटी के साथ प्यार करेगा। अरे लड़की तो नादान थी जो तेरे चक्कर में पड़ गई। वो तो अभी इसकी इतनी उम्र नहीं थी, वो तो छोटी थी अभी, उसे तो समझ ही नहीं थी कि अफेयर क्या होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तूने उसको भी ठोक के, उसकी भी फोटो खींच के तूने वायरल कर दी, उसके घर की इज्जत उछाली तूने। किस चीज के लिए? एक हिस्से के लिए, जमीन के लिए। अबे भड़वे, जिस दिन मरना है ना, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होनी। जहां पे तेरा ले जाके अंतिम संस्कार किया जाएगा ना, वहां लाखों लाशें पहले जल चुकी और तेरे बाद लाखों लाशें जलेंगी वहां पे, ठीक है। और तेरी जमीन, तेरी वो भी नहीं होनी। और तूने एक चंद 2 टुकड़े जमीन के लिए अपनी बहन की इज्जत नीलाम की, तूने रानी की। तुझे शर्म आनी चाहिए थी। तू तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। तू ना तो अच्छा पति बन सका, ना तू अच्छा बाप बन सका, ना तू अच्छा लवर बन सका, ना तू अच्छा भाई बन सका। और माँ तूने अपनी पीठ के घर से निकाल के अपनी बहन के घर खाटू श्याम छोड़ रखी है। ना तू एक अच्छा बेटा बना। तू है किस लायक, मेरे को इतना तो बता दे, तेरे को कौन सा रिश्ता तेरे लिए सही रहेगा? तू कोई रिश्ते के लायक नहीं है। ना बीबी का हुआ, ना अपनी प्रेमिका का हुआ, ना अपनी बहन का ना हुआ, अपनी माँ का ना हुआ, अपने समाज तक का नहीं हुआ। तू भड़वे, तू है क्या? पहले अपने आप पे नजर मार, फिर तू लाइव आना। फिर तू प्रोग्राम की भीड़ लोगों की होती है और तुम भीड़ में घुस के बोल देते हो हमारे लिए भीड़ इकट्ठी हुई है। क्यों? नरेंद्र मोदी हो रहा क्या? आदित्यनाथ योगी हो रहा क्या जब तेरे लिए इतनी भीड़ इकट्ठी होगी? क्या हो रहा तू? 2 टके का कुत्ता, 2 टके के चमचे हो तुम दल्लो। समाज के ठेकेदार बन के जो भोली भाली लड़कियों का तुम शोषण करते हो ना। तुम्हारे घर में 2 बेटियां हैं, के अंदर सुन ले, आज तेरा एक बेटा है, तेरी 2 बेटियां हैं। और तेरे बेटे के दिल में छेद है। सबसे बड़ी सजा तो तेरे लिए यही भगवान ने दे दी। अब तू और क्या चाहता है दुनिया से? क्या लेके मानेगा तू? तेरी माँ ने खुद बोली है रिकॉर्डिंग में, ये बात सुन लेना, भेजी है तेरे को व्हाट्सएप, सुन लेना। तेरी माँ ने खुद बोला है कि तेरे बेटे के दिल में छेद है और उसका भगवान का कुछ नहीं पता, भगवान कब क्या कर दे। तेरे को फिर भी शर्म नहीं आई? तेरे को फिर भी शर्म नहीं आई ना? इतना इतना कुछ होने के बावजूद भी तेरे को फिर भी शर्म नहीं आई? बिल्कुल मोनू पटेल ये कुछ भी नहीं अच्छा बन पाया, ना अच्छा पति, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा लवर, ना अच्छा भाई, ये कुछ भी नहीं बन पाया। यहां तक कि समाज ने इसको अपना ठेका दिया था कि तू एक समाज सेवक ही बन जा। ये तो समाज सेवक भी नहीं बन पाया। इसे जैसे ही थोड़ी सी पब्लिसिटी मिली, इसकी टीआरपी बढ़ी, इसने रंडीबाजी शुरू कर दी। इसने रंडीबाजी शुरू कर दी। इसे शर्म नहीं आई कि भाई अभी तो हमने अपना समाज लेके बहुत आगे तक जाना है, कितना हमें अपने समाज के लिए करना है। इस घर में एक 2 गज जमीन के लिए अपनी बहन की इज्जत नीलाम की जा सकती है, तो उस घर के संस्कार कैसे होंगे? उस घर के संस्कार कैसे होंगे? उपेंद्र राणा, दम है ना तो लाइव आना मेरे लिए और इन सारी बातों को झुटला के बताना कि हाँ सोनालिका वर्मा ने झूठ बोला है। और तेरे को मान जाऊंगी, तू एक भी बात झूठी साबित कर दे, जो बोलेगा सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगी। खुले में तेरे को चैलेंज दे के जा रही हूं कि तू सबसे बड़ा हरामी है, सबसे बड़ा रंडीबाज है, ठीक है। और तूने अपनी बहन तक नहीं छोड़ी, अपनी बहन की फोटोज वायरल करवा दी। क्या दिखाने के लिए? कोर्ट में ये दिखाने के लिए
कि ये माँ बेटी है ही ऐसी, है ना, ये है ही ऐसी, और ये तो हिस्से के लिए मेरे नीचे भी पड़ गई। बताओ, शर्म आनी चाहिए यार, उनका हक बनता है, वो भी कम से कम तेरी दादी की बेटी है, जो तेरी बुआ है तेरी दादी की बेटी है, उसका भी पूरा हक बनता है तेरे घर में हिस्सा लेने का। तो हिस्सा देने के बजाय तूने उसकी बेटी के फोटो वायरल करवा दिए, शर्म नहीं आई तुझे? कहाँ भुगतेगा दल्ले, तेरे खुद के घर में 2 बेटियां हैं, कल को भगवान तुझे बेटी दे और फिर तेरी बेटी के साथ ऐसा हो। तूने मुझे धोखा दिया, तूने रानी को धोखा दिया, तूने अपनी बुआ को धोखा दिया, तूने अपनी बीबी ज्योति को भी धोखा दिया। तो तेरे घर में 2 बेटियां ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं, और वो कल वो भी किसी की हवस का शिकार बनेगी, ऐसे ही किसी के षड्यंत्र का शिकार बनेगी, जैसे तूने बनाया ना लड़कियों को। मेरे तक तू पहुंचा, मेरे तो ये समझ आता है कि चल, तूने ये बोला बाद में जब तेरी सच्चाई सामने आ गई ना तेरी शादी की, तूने क्या बोला कि मेरे तो घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी थी। चलो मान लिया कि तेरी जबरदस्ती शादी होगी, तुझे उससे प्यार नहीं है, इसलिए तू प्यार ढूंढता ढूंढता बाहर घूम रहा है। चलो समझ आ गया। साला जबरदस्ती में 3-3 बच्चे कौन पैदा कर देता है? शादी तो जबरदस्ती हो जाती है, मेरी भी हो जाएगी, मैं भी बोल दूंगी कि जबरदस्ती हुई है, लेकिन 3-3 बच्चे कौन पैदा कर देता है जबरदस्ती में? ये भी तो बता के जा। चूतिया समझा था क्या वे? के अंदर राणा, ये सब के सब जितने भी अपने नाम के पीछे राणा लगा के फर्जी राजपूत बन के घूम रहे हैं ना, पूरे राजपूत समाज के ऊपर कलंक है ये लोग, है ना। तो ऐसे लोगों को तो जूते मार के पब्लिक में और समाज से बाहर कर देना चाहिए। भाई एक सीधी सी बात बताती हूँ, देखो चलो मेरे साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं भी गलत रही होंगी, अगर इसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी आगे से रिस्पॉन्स दिया होगा। चलो उसमें मैं अपने आप को टक्कर की मानती हूँ कि हम दोनों की गलती थी, बट इसकी बुआ की बेटी की क्या गलती थी? उन्होंने तो अपना हिस्से की जमीन ही मांगी थी, जो उनका घर का हिस्सा आना था, क्योंकि इसने अपनी माँ घर से निकाल दी। तो इसके बाप ने यही देखा कि भैया मेरे मरने से पहले पहले सब में एक कुल जमीन बांट देनी चाहिए। कल को क्या पता कि ये लड़का कैसा निकले कैसा नहीं निकले, कल को इसकी बीबी किसी से मिलने जुलने दे या ना मिलने दे, क्योंकि इसकी बीबी का तो अभी से पता चल गया, क्योंकि जो अपनी सास को अपने घर पे नहीं रख सकती, अपनी सास को अपने पति की बहन के घर पे फेंक रखा है, तो उस औरत से आगे जाके क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी में चलते चलते उन्होंने ये सोचा कि चलो इनकी जमीन का हिस्सा डाल देते हैं। तो बुआ को तो भैया तुम खुद घर से बुला के लाए थे, तेरा बाप खुद बुला के लाया था, तेरा बाप मित्रपाल खुद बुला के लाया था। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कि हाँ तू आके हिस्सा ले ले। लेकिन नहीं, तेने क्या करा, उसकी बेटी को फंसा लिया। तुम्हारे प्लान देखो यार, इतना मास्टरमाइंड लाते कहां से हो तुम? अबे मेरा ही नाम ले देता, तू ही एक बार लाइव आके बोल दे कि सोनालिका के फोटो है, सारे इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी, लेकिन अपनी बहन को तो मत बदनाम करना यार। इतना गिर गया क्या तू? तू खुद लाइव आके बोल दे कि सारे फोटो सोनालिका के हैं, मैं खुद एक्सेप्ट कर लूंगी कि हाँ भाई मेरे हैं, लेकिन अपनी बहन को मत बदनाम कर। और हाँ, और के अंदर तक ये लाइव नहीं पहुंची तो कोई भी उसका गुलाम यहाँ पे हो तो उसको बता देना कि तेरी एक्स सोनालिका लाइव आई थी और तेरी पोल पट्टी खोल के गई है विद सबूत।